बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, आज वीडियो नंबर 36 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि है आपका ऑर्गेनाइजिंग। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं आज हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो गाइस, टुडेज आवर टॉपिक इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। क्या होता है सेंट्रलाइजेशन का मतलब, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब, चलिए इन डिटेल समझते हैं। ओके, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन आर रिलेटेड टर्म as an organization use both the term। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दो टर्म है जो कि आपस में रिलेटेड है। ओके, और ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही टर्मों का यूज करती है। ऑर्गेनाइजेशन यूज बोथ द टर्म, बोथ डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। ओके, अब क्या होता है, अब सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, देखो, इट रेफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी इन फ्यू हैंड, दैट इज टॉप लेवल। वेरी सिंपल। कितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट है? 3, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। ओके, और पूरा का पूरा पावर किसके हाथ में है? पावर अथॉरिटी किसके हाथ में है? टॉप लेवल वालों के हाथ में है। उसी को कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। ओके, वेरी सिंपल। इट रेफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी इन फ्यू हैंड, दैट इज टॉप लेवल। पूरा का पूरा पावर, पूरा का पूरा अथॉरिटी किसके हाथ में? टॉप लेवल वालों के हाथ में। उसे हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। अब क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन? इट रेफर्स टू सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनेजरियल अथॉरिटी फ्रॉम टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू मिडिल एंड लोअर लेवल। अब कुछ पावर, कुछ अथॉरिटी, ओके, सिस्टमैटिकली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर एंड अथॉरिटी का। ओके, किसको? मिडिल लेवल को और लोअर लेवल को। किसके द्वारा? टॉप लेवल द्वारा। टॉप लेवल कुछ पावर मिडिल लेवल को एंड कुछ लोअर लेवल को डिस्ट्रीब्यूट करता है सिस्टमैटिकली, जिसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। एज सिंपल एज दैट। ओके, बहुत ही सिंपल है, चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। ओके, जो टॉप लेवल है, टॉप लेवल क्या करता है? पावर डिस्ट्रीब्यूट किसको करता है? मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल को। इसी को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। बस। ओके, अब फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। Decentralization is much more than a mere transfer of authority to lower level। देखो, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ट्रांसफर कर देना अथॉरिटी, उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये नहीं कि सिर्फ लोअर लेवल को ट्रांसफर कर देना अथॉरिटी, टॉप लेवल वाले लोअर लेवल को अथॉरिटी ट्रांसफर कर दे रहा है, पावर ट्रांसफर कर दे रहा है, इससे कहीं ज्यादा है डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब। ओके, तो डिसेंट्रलाइजेशन इज मच मोर देन अ मेयर ट्रांसफर of authority, means power, to lower level. Number 2, it implies selective dispersal of authority. Selective transfer. Dispersal means transfer. Okay, so selective transfer मतलब ये नहीं कि कोई भी पावर ट्रांसफर कर दिया बिना सोचे समझे, ऐसा नहीं। ओके, सिलेक्टिव क्या जरूरी है, क्या पावर डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है, ट्रांसफर करना जरूरी है टॉप लेवल द्वारा मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल को। वो देखते हैं कि हाँ, हम मुझे कम से कम ये 2-3 पावर उन्हें दे देना चाहिए। ओके, तो सिलेक्टिव पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है टॉप लेवल द्वारा, किसको? मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल को। ओके, नंबर 3, इट शोज द बिलीफ दैट पीपल आर कॉम्पिटेंट, कैपेबल एंड रिसोर्सफुल। ये जो टॉप लेवल वाले पावर या अथॉरिटी देते हैं लोअर लेवल और मिडिल लेवल को, ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि हाँ, मिडिल लेवल और लोअर लेवल वाले कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है, उनके अंदर कैपेबिलिटी है, वो स्किल है, वो कर सकते हैं, यही दर्शाता है। ओके, उनके पास रिसोर्स है, ओके, उनके पास वो स्किल है, तभी ट्रांसफर किया जा रहा है पावर एंड अथॉरिटी, इसीलिए ट्रांसफर किया जा रहा है टॉप लेवल द्वारा मिडिल लेवल और लोअर लेवल को, कि हाँ, वो जानते हैं कि इनके अंदर कैपेबिलिटी है, ये कर सकते हैं, ये कॉम्पिटेंट है, ये रिसोर्सफुल है, इसीलिए किया जाता है ट्रांसफर। यही दर्शाता है कि हाँ, उनके अंदर कैपेबिलिटी है। नंबर 4, डिसेंट्रलाइजेशन इंडिकेट दैट एम्प्लॉइज एट मिडिल एंड लोअर लेवल कैन अज्यूम द रिस्पांसिबिलिटी फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ देयर डिसीजन। सेम थिंग है, रिलेटेड ही है थोड़ा, कि मतलब क्या है डिसेंट्रलाइजेशन, क्या इंडिकेट करता है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब टॉप लेवल क्या कर रहा है? अपना कुछ पावर अथॉरिटी किसको दे रहा है? मिडिल लेवल और लोअर लेवल को दे रहा है। इसी का मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या इंडिकेट कर रहा है? कि जो एम्प्लॉई है मिडिल लेवल और लोअर लेवल पे, वो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक है वो ले सकते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ओके, जो इंप्लीमेंट करना है, जो एक्शन लेना है, वो इफेक्टिव होगा उनके द्वारा। ओके, उनके पास वो कैपेबिलिटी है। ओके, ये दोनों रिलेटेड, ये समझ लो।
ओके, उनके पास कैपेबिलिटी है, वो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, इफेक्टिव एक्शन ले सकते हैं ऑफ देयर डिसीजन। ओके, नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। क्या रिलेशनशिप है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच, चलिए देखते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, डेलीगेशन का ही एक्सटेंशन है। ओके, डेलीगेशन के ही आगे वाला पार्ट है। ओके, डेलीगेशन का ही एक्सटेंशन है डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, डेलीगेशन में क्या होता था, जैसे इसको मैं मिटाता हूं। डेलीगेशन में क्या होता था, ये है मान लो मैनेजर, सेल्स मैनेजर, और ये है उसका सबऑर्डिनेट। तो ये इसको डेलीगेट करता था अपना अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, और अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट करता था। ओके, जवाबदेही देना होता था, है कि जवाबदेही कौन देगा, अगर नहीं सकेगा काम करने तो जवाबदेही कौन होगा, ये होगा, मान लो मिस्टर ए, है कि नहीं। तो ये होता है डेलीगेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मैं अभी आपको समझाता हूं। देखिए, in delegation we multiply the authority with 2, we multiply the authority with 2, 1 2, okay, whereas in decentralization the authority is multiplied by many because systematic delegation taking place at every level। डेलीगेशन हर लेवल पे मतलब होता ही रहता है। कैसे, देखो मैं एक काम करता हूं, इसको मिटा ही देता हूं। ओके, एक यहाँ पे ये बंदा, 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 ठीक है, चलो 4 ही लेते हो। ओके, ध्यान से समझना, और एक मैं एक इधर समझाता हूँ। ओके, ओके, ये था सेल्स मैनेजर और ये उसका मिस्टर ए। मिस्टर ए कौन था, सबऑर्डिनेट। ओके, तो ये इसको कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ अथॉरिटी, ओके, और अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करके देता है। ओके, तो ये हो गया, ये क्या हो गया, डेलीगेशन। ये हो गया आपका ये हो गया डेलीगेशन। ओके, अब यहां पे देखो, मान लो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ये आपका सेल्स मैनेजर, ये असिस्टेंट मैनेजर, ये आपका हो गया आपका मान लो एम्प्लॉय, आपके अंदर का एम्प्लॉय, ठीक है, फॉरमैन मान लो। ओके, अब देखो, ये इसको देगा, ठीक है, ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा, है कि नहीं। तो ये सब तो हो गया कि आपका क्या हो गया, डेलीगेशन। ओके, ये अपना अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करके इसको देता है, फिर ये अपने नीचे वाले को देता है, सबऑर्डिनेट को, फिर ये अपने सबऑर्डिनेट को देता है, ठीक है, फॉरमैन मान लो, या फिर आप एक काम करो एम्प्लॉय मान लो, इसके अंदर एम्प्लॉय है 10-12, तो ये मान लो। तो ये हो गया डेलीगेशन, और ये पूरे प्रोसेस को बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। क्या बोला जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन। इसी को बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन एट एवरी लेवल। तो वही लिखा हुआ है, इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाई द अथॉरिटी विद 2, ओके, whereas in decentralization the authority is multiplied by many because systematic delegation taking place at every level, systematic delegation taking place at every level, ओके, हर लेवल पे आ रहा है। ये देखो, ये टॉप लेवल में रहते हैं, है कि नहीं, ये सब कहाँ रहता है, ये वाला मिडिल लेवल पे, और ये एम्प्लॉय किस इधर रहता है, ये सब आपका फॉरमैन हो गया मान लो, ये लोअर लेवल पे, ठीक है, समझ में आ गया। नंबर 2, डेलीगेशन इज नेसेसरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन बट डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल। देखो, डेलीगेशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, है कि नहीं। देखो, डेलीगेशन क्यों एसेंशियल पार्ट है, मैं एकदम सिंपल बता ही देता हूं आपको कि देखो, हर इंडिविजुअल, चाहे वो सेल्स मैनेजर ही हो, चाहे सीईओ ही हो, या कोई भी हो, 2 कारण होते हैं। एक तो हर इंसान हर काम नहीं जानता, ये समझो, तो कुछ काम वो डेलीगेट कर देता है अपने सबऑर्डिनेट को, पहला तो ये हो सकता है कि नहीं। और दूसरा ये हो सकता है कि वो डेलीगेट कर देता है अपने कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने सबऑर्डिनेट को, क्योंकि वो, ताकि वो अपना कॉन्सेंट्रेट कुछ क्रिएटिव करने में लगा सके, है कि। अब जैसे सेल्स मैनेजर ने अपने कुछ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर दिया अपने सबऑर्डिनेट को कि आप ये सेल करो, ओके, तब तक मैं कुछ सेल कैसे इंक्रीज किया जाए, कैसे और कुछ रास्ता अपनाया जाए कि डिस्काउंट दिया जाए या बाय वन गेट वन किया जाए, उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सके,
है कि नहीं, कुछ कोर एक्टिविटी पे कंसंट्रेट कर सके, इसके लिए भी कुछ एक्टिविटी, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर दिया जाता है सबऑर्डिनेट को, है कि नहीं। तो यहाँ पे वही है कि डेलीगेशन इज नेसेसरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन तो नेसेसरी है ही। बिना डेलीगेशन के आप अगर कितना आप काम करोगे, मान लो सेल्स मैनेजर के पास ही मैंने एग्जांपल दिया था, कितना काम रहता है एक मैनेजर के पास, है कि नहीं। तो कुछ अपना हल्का करने के लिए, ताकि वो अपना कुछ टाइम यूटिलाइज कर सके कुछ क्रिएटिव ढूंढने में, ओके, वो क्या करता है, अपने कुछ ड्यूटी अपने नीचे वालों को दे देता है, ओके, कुछ अपने एम्प्लॉय, कुछ सबऑर्डिनेट को देता है कि आप ये करो, है कि नहीं। और अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट कर देता है, फिक्स कर देता है कि अगर आप नहीं कर पाओगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा, है कि नहीं। तब वो लोग करते हैं इस डर से, है कि नहीं। तो ये सब कुछ कारण है। तो डेलीगेशन तो मस्ट है ही, डेलीगेशन हर ऑर्गेनाइजेशन में है, ओके। तो डेलीगेशन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क विदाउट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन। कोई नहीं चल सकता, है कि मान लो एक मैनेजर है कि नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक मैनेजर ये हर काम मान लो आ गया इसे बस 50 काम, ये कैसे कर लेगा अकेला, है कि नहीं। ये जो अपने अंदर टीम रखा है, मान लो 20 लोगों का टीम है, तो 20 लोगों की टीम को ये डिवाइड कर देगा, तो इसके लिए आसान हो जाएगा, है कि नहीं। ताकि ये उस समय अब ये जाके मान लो मार्केट में सेल कर रहा है, उससे अच्छा तो ये कुछ अपना सेल्स मैनेजर है कि नहीं, तो जरूर कुछ काबिलियत है, ये अपना कुछ क्रिएटिव माइंड लगाएगा, है कि नहीं, कि और कुछ कैसे सेल इंक्रीज किया है। तब तक के लिए इसके सबऑर्डिनेट काम कर लेंगे, है कि नहीं। और ये भी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है, हम लोगों ने पढ़ा है, क्वालिफिकेशन देख के देता है, ऐसे ही नहीं दे देता कि आपका ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, और रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ कुछ ऑथोरिटी भी देता है, कुछ पावर भी देता है कि नहीं, और अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट कर देता है कि जवाबदेही देना होगा, कौन होगा, ओके। तो वही लिखा हुआ है कि डेलीगेशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क विदाउट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन। कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं चल सकता, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट डेलीगेशन कॉन्सेप्ट नहीं चल सकता। उसे अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी पास करनी होगी। सीईओ भी है, सीईओ भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नीचे वालों को देता है, ओके। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट, ओके। एज देयर इज नो इंडिविजुअल हु कैन डू ऑल वर्क हिमसेल्फ, ओके। डेलीगेशन इज ए टूल to get the work done effectively and efficiently through others, whereas decentralization is required when an organization grow and expand and only top level cannot manage it. क्या है, डेलीगेशन एक टूल है, जस्ट ए टूल। डेलीगेशन इज जस्ट ए टूल जो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेजर्स या अपने क्या सबऑर्डिनेट से काम करवाता है, ओके। सीईओ अपने मैनेजर से करवाएगा, ये मैनेजर अपने एम्प्लॉय से करवाएगा, ये एम्प्लॉय अपने फॉरमैन से करवाएगा। तो ये एक चेन है कि नहीं। हर कोई डेलीगेट कर रहा है अपने अपने को, अपने सबऑर्डिनेट को, ओके। तो डेलीगेशन इज जस्ट ए टूल टू गेट द वर्क डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली थ्रू अदर, ओके, दूसरों से। Whereas डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, इज रिक्वायर्ड। डिसेंट्रलाइजेशन कब चाहिए, इज रिक्वायर्ड व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो एंड एक्सपांड। जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है, जब एक्सपांड करता है, तब चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन। एंड ओनली व्हेन, और कब चाहिए, और जब टॉप लेवल कैनॉट मैनेज इट, और जब टॉप लेवल मैनेज नहीं कर पाता है तब, ओके। अब आप ही सोचिए एक और एग्जांपल, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट, अब आ जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हर काम नहीं कर सकता है, तो वो क्या करता है, अपनी स्टेट गवर्नमेंट को दे देता है, उसके पास ज्यादा हो जाता है ना। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नहीं देगा स्टेट गवर्नमेंट को, फिर स्टेट गवर्नमेंट भी सोचेगा कि हम लोगों को कुछ समझता ही नहीं है कि नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ ऑथोरिटी, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी पास कर देता है स्टेट गवर्नमेंट को, है कि नहीं। सही बात है कि नहीं, कि आप ये संभालो, ये मुझसे पूछो मत, ओके। मैंने आपको पावर भी दे दिया, ओके, ये आप कर सकते हो, आप ये संभालो। तो सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, वो भी कुछ हद तक पावर, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर देता है अपने स्टेट गवर्नमेंट में, है कि नहीं। ये भी एक बात है। इट इज ए मैटर ऑफ चॉइस एंड प्रीफरेंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड कैनॉट कंपल्सरी एंड नॉट कंपल्सरी। देखो क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन कंपल्सरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, बट डेलीगेशन तो आपको करना ही होगा। डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है, ओके। जब नहीं सकता, अगर मान लो चॉइस का, ये प्रीफरेंस के ऊपर है, चॉइस के ऊपर है, अगर चाहे तो दे सकता है, नहीं तो नहीं दे सकता, क्योंकि इट इज ए मैटर ऑफ चॉइस एंड प्रीफरेंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड नॉट कंपल्सरी, ओके। अब यहां पे देखो, ध्यान से समझना, एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज सेंट्रलाइज्ड एज वेल एज डिसेंट्रलाइज्ड। हर ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड भी होता है, ओके। कहां लिखूं, हर ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड भी होता है प्लस डिसेंट्रलाइज्ड भी होता है, तभी चलता है। कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन मींस क्या, कंसंट्रेशन ऑफ ऑल डिसीजन मेकिंग पावर एट टॉप लेवल, इट इज नॉट पॉसिबल।
सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या, सारा पावर टॉप लेवल पे है, तो ये पॉसिबल होगा अगर मान लो सारा पावर किसको दे दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को, टॉप लेवल वालों को, तो ये चलेगा। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, है कि नहीं। तो सारा पावर मान लो दे दिया आपको सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो बीच में जो आपके मिडिल लेवल और लोअर लेवल, वो लोग सोचेंगे कि हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ मिला ही नहीं हम लोगों को, है कि नहीं। तो ये नहीं चल सकता, ओके, इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन मींस डेलीगेशन ऑफ ऑल डिसीजन मेकिंग फंक्शन टू लोअर लेवल। अब देखो, अब ये भी नहीं चल सकता, अब पूरा डिसेंट्रलाइजेशन ही कर दिया कि जितना भी काम है टॉप लेवल वाला क्या किया, पूरा मिडिल लेवल और लोअर लेवल। अब आप क्या कैसे पॉलिसी भी आप ही बनाओ, लोअर लेवल को दे दिया पॉलिसी बनाने, प्लान बनाने। हाँ, अब फाइनेंशियल पैसा कौन लाता है, आप ही बताओ। एक कंपनी है तो कंपनी में जो पैसा आता है कहां से आता है, टॉप लेवल से ही तो आता है कि नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो मालिक होगा वही देगा। अब लोअर लेवल को दे दिया, है कि नहीं। अब फाइनेंशियल रिलेटेड डील कौन करेगा, है कि नहीं। चेक पे साइन कौन करेगा अगर कुछ ट्रांसफर होना हो, है कि नहीं, वो तो टॉप लेवल ही करेगा। तो पूरा हर काम आप नहीं दे सकते मिडिल लेवल और लोअर लेवल को, तो कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं हो सकता। ओके, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन भी नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल, एंड कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन भी नॉट पॉसिबल। ओके, अब टॉप लेवल वाला सारा ही काम दे दिया, कुछ नहीं करेगा, सब काम सब डिसीजन लोअर लेवल वाले लेंगे, मिडिल लेवल वाले नहीं हो सकता, है कि नहीं। अब मान लो किसी को चेक पेमेंट करना है, किसी को फाइनेंशियल रिलेटेड डिसीजन लेना, मान लो आगे 50 करोड़ का कुछ ये करना है, मान लो रिसोर्सेज चाहिए, तो ये नीचे वाले कैसे करेंगे, ये लोग ऊपर वाले करते हैं ना, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो लोग करते हैं, है कि नहीं। तो डिसेंट्रलाइजेशन कंप्लीट नहीं चलेगा। तो कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन मींस डेलीगेशन ऑफ ऑल डिसीजन मेकिंग फंक्शन टू द लोअर लेवल। दिस इज नॉट पॉसिबल, सो an organization cannot be completely centralized and decentralized. ना वो completely centralized हो सकता है, ना completely decentralized हो सकता है organization. In order to increase effectiveness, अगर effectiveness increase करना है and to improve overall functioning, और overall function increase करना है, okay, the organization must maintain the balance between centralization and decentralization. तो organization को सेंट्रलाइजेशन इक्वल टू डिसेंट्रलाइजेशन, ये बैलेंस मिला के चलना होगा। ओके, तराजू में ये जो बैलेंस है दोनों को इक्वल रख के चलना होगा। ये नहीं कि आप सारा काम दे दिए मिडिल लेवल और लोअर लेवल को, खुद कुछ नहीं करें, और ये भी नहीं कि आप कुछ भी ना दो, है कि सब टॉप लेवल वाला लेगा डिसीजन, हर एक डिसीजन टॉप लेवल वाला लेगा। तो ऐसे क्या होगा, कुछ छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। कुछ भी अगर आप नहीं दोगे, थोड़ा भी अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं होगे तो कैसे होगा। आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो कि काम करके दिखाओ और कुछ पावर ही नहीं दे रहे हो, ये भी दिक्कत है, होगा ही नहीं, है कि नहीं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। कॉम्प्लेक्स सोचोगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आसान तरीका से सोचोगे, सिंपल तरीका से सिंपल हो जाएगा, मैं यही जानता हूं। ओके, तो बस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।